चैप्टर 21। अब विदेश में कोई भी निर्णय लेना मेरे लिए ठीक नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड को 1-2 बार फोन किया क्योंकि एक नंबर तो उसका बहुत ही पुराना चल रहा था और दूसरा मुझे पता चल गया था। जैसे मैंने फोन किया, उसने काट दिया। फिर मैंने दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप से उसे एक धमकी भरा मैसेज भेजा। उसके पास पहुंच भी गया और मुझे पता चल गया कि उसने मैसेज पढ़ भी लिया है। मैंने उसे लिख दिया कि मैं तुम्हें एक दिन में बदनाम कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे सारे रियल और सॉलिड प्रूफ है। इस तरह मैंने उसे काफी कुछ लिखा। शायद वो थोड़ा सा डर गई क्योंकि मैंने हस्बैंड का फोन चेक किया। मेरे हस्बैंड ने उसे हर रोज फोन तो किया हुआ था, लेकिन बात नहीं हुई थी, वरना उसमें समय आ जाता। लेकिन व्हाट्सएप मैसेज तो आते जाते रहते थे क्योंकि अब उसने अपनी डीपी हटा रखी थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरे भेजे हुए मैसेज के बारे में जरूर मेरे हस्बैंड को भी बता दिया होगा। मेरे हस्बैंड देखते भी थे कि मैं रात को देर देर तक रोती रहती हूँ, लेकिन जरा सा भी तरस नहीं आता था। सेक्स के लिए मेरे साथ जबरदस्ती करते थे, लेकिन अब तो मुझे उनसे नफरत सी हो गई थी। मेरी गलती यही रही कि मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेती। मैंने सोचा कि मेरे मैसेज जाने के बाद वो बात नहीं करेगी, लेकिन नहीं, कुछ दिन बाद फिर फोन कॉल्स का रिकॉर्ड मिल गया। मैंने फिर एक बड़ा सा मैसेज उसे भेज दिया। क्या लिखा था मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत गुस्से में लिखा था। वैसे दोनों का पागलपन तो देखो धनेश, क्या इसी को प्यार कहते हैं? दोनों के घर में शादीशुदा बच्चे हैं। कभी सोचा है उन्होंने कि जब बच्चों को पता चलेगा तो दोनों घरों में तबाही मच जाएगी और ये जो आज प्रिंसिपल की सीट पर बैठी है, बदनाम हो जाएगी। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि जब अपना ही परिंदा किसी और के दाने का आदी हो जाए तो उसे आजाद कर देना चाहिए। बहुत रोती थी धनेश, मैं बहुत रोती थी। बच्चों के सामने तो खुश रहती थी, बस कभी बच्चों को बताने की हिम्मत ना कर सकी। बेटी, दामाद, बेटा, बहू क्या सोचेंगे, उन पर क्या बीतेगी। मेरी बेबसी तो देखो, जैसे समंदर अपनी बेबसी किसी को कह नहीं सकता, हजारों मील तक फैला है, फिर भी बह नहीं सकता। हम बेटी के घर विदेश काफी लंबे समय तक रहे क्योंकि उसके बच्चे दोनों ही छोटे थे। मेरे हस्बैंड का उस लेडी को फोन करना, मैसेज करना कभी बंद नहीं हुआ क्योंकि मैं जब भी उनका मोबाइल चेक करती, मुझे कोई ना कोई प्रूफ मिल ही जाता। एक प्रूफ ऐसा मिला जिससे मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने विदेश से अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भी भेजा है। मेरे पास इन सब मैसेज की फोटो है जो मैं अपने मोबाइल से ले लेती थी, लेकिन इन सब के लिए मुझे विजिलेंट रहना पड़ता था। और ये भी सच है कि जब आपका पार्टनर चीट कर रहा हो तो अलर्टनेस और भी बढ़ जाती है। देखो धनेश, मैंने उस लेडी को 3-4 बार धमकी भरे मैसेज भेजे। उस लेडी ने एक बार भी ना तो सॉरी कहा और ना ही कोई जवाब दिया। एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझा।